हमने पिछले व्लॉग में बोला कि उसकी जॉब लग गई है और आज हम बोल रहे हैं उसको हम हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। तो ये बात तो सही है, बंदा टैलेंटेड है, ये अपने अगले दांतों से आम छील लेता है। अभी भी एक और बड़ा सिगरेट, इतना बड़ा सिगरेट कौन पीती जम्मू में। अरे तो देखो, मेरे साथ जो मेरे रूममेट्स रहे होंगे उनको याद होगा, जो झेलम एक्सटेंशन था ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान एंड यू वाचिंग द ट्रैवलिंग ब्रदर्स। तो जी क्या हाल आप सब ठीक है, अच्छे से और बढ़िया, क्या चल रहा है? तो जी आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज एक रैंडमली व्लॉग बना रहे हैं हम। बेसिकली मेरा छोटा जो भाई है, जो आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, तो उसको आज हम हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं, GCT। तो मे भी शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि हमने पिछले व्लॉग में बोला कि उसकी जॉब लग गई है और आज हम बोल रहे हैं उसको हम हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। तो क्या है, तो ये बात इस बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं रेडी, तैयारी करते हैं, तो मिलते हैं। तो जी सामान हो गया रेडी, बंदे के तीनों बैग तैयार हैं। तो इन बैग को हम गाड़ी में डालते हैं और हम निकलते हैं। यार गाड़ी का तुम्हें बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है इस टाइम। मुझे काफ़ी दिन हो गए मैं गाड़ी चलाए हुए, तो थोड़ा सा धो लेते हैं। डस्ट देख रहे हो, थोड़ा सा धो लेते हैं। चलो वॉशिंग तो हो गई, अब सामान वगैरह पैक करते हैं और निकलते हैं। चलो जी पैकिंग शैकिंग हो गई, सामान वगैरह रख दिया, कल चलते हैं यार। चले चलो 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 चलते हैं। रिदु आजा गाड़ी में बैठ। सुनो इधर आजा। क्या करना है, क्या करना है? कहाँ पकड़े हुए? गोदी में बैठना, तो बैठ ना गोदी में, बैठ ना, ऐसे घूम, मार जा मार जा मार जा मार जा मार, बस सही है। अब सही है, इधर देख, सही है अब। चल ठीक है, चलो जी चलिए। ओ बॉय कैसे हो सारे? तो जी अब हम पहुंच गए हैं इस टाइम लिंक रोड पे। लिंक रोड पे नहीं, ये रिंग रोड पे। लिंक रोड नहीं। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं रिंग रोड, और रिंग रोड जी मस्त बन गई हुई है हमारे वाली साइड से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ इसको थोड़ा मेकअप वगैरह करना है। अब ये रिंग रोड भाई कहाँ से मिलती है? हमारे चनूर वाली रोड, तो अगर देखो तो ये चनूर बन तालाब से आपको कोई 5-6 किलोमीटर आगे आना है। अपना जो ये है, जो जेल है, जेल से थोड़ा सा पहले ये रिंग रोड आएगा। ये रिंग रोड यहाँ से टांडा जो है नगरोटा को कनेक्ट करेगा, यहाँ से नीचे अखनूर को, RS पुरा से होते सांबा और वहाँ से घूम के सारा 56 या 60 किलोमीटर का रिंग रोड है। तो वल्लाह हबीबी, ये इतना बड़ा सिगरेट कौन पीती? वो इतना बड़ा सिगरेट कौन पीती वल्लाह। तो हमारे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो और यहाँ से कॉलेज भी मुझे नहीं लगता कि हार्डली कोई 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो हम कॉलेज थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और आपको बंदे से मिलवाते हैं। तो ये बंदा है जिसने कॉलेज आना है, अब हॉस्टल जाना है। बेसिकली इसका क्या सीन है, मैंने आपको बताया कि पिछले ब्लॉग में हमने बोला था कि इसकी जॉब लग गई है और इसने पार्टी भी दी थी हमको, और अब ये हॉस्टल ज्वाइन करा। तो क्या सीन है, तो मैं इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ एक ब्रीफ में। बेसिकली क्या था, बंदे ने लास्ट ईयर एग्जाम दिए, तो जॉब के लिए भी दिया था और GCT का भी इसने दिया था। तो GCT में इसकी सिलेक्शन हो गई सिविल इंजीनियरिंग में।
लेकिन कोइंसिडेंट क्या हो गया कि इसके 1 महीने के बाद ना इसका जॉब का भी रिजल्ट निकल गया, तो वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गई। अब बंदा इस दुविधा में था कि यार क्या करूँ, मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, फर्दर स्टडी कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ। लेकिन ना फिर बंदे ने एक डिसीजन लिया कि यार क्यों ना, अब लक्ष्मी घर आ रही है तो क्यों इसको ठुकराएंगे। तो हम फर्दर एक तो जॉब ज्वाइन करेंगे और साइड बाय साइड हम डिस्टेंस के थ्रू अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करेंगे। बंदा टैलेंटेड है। तो जी अब ये है कि सीन इसका कह रहा है मुझे 1 मंथ के बाद मेरी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। ये बात तो सही है, बंदा टैलेंटेड है, ये अपने अगले दांतों से आम छील लेता है। तो अब सीन ये है कि इसने 1 मंथ के बाद इसकी ज्वाइनिंग पढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहता है यार कॉलेज में 1 महीने का ज्वाइन है, हाँ लगभग होगा, लगभग। तो लगेगा टाइम है। तो हम तब तक हॉस्टल की लाइफ एंजॉय कहता करेंगे। थोड़ा हॉस्टल की लाइफ एंजॉय करनी है। मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं, जरूर है, जाओ अल्लाह enjoy हबीब करो। भी एक और बड़ा सीक्रेट होती तो इस टाइम इसको हम तभी हॉस्टल छोड़ रहे हैं, तो ये बंदा वहाँ पे लाइफ एंजॉय मिलते हैं हम करेगा आपसे अपनी। कॉलेज में, तो मिलते हैं हम आपसे कॉलेज में, दिखाएंगे आपको जीसीडी जीसीडी की भी थोड़ी बहुत आपको शक्ल दिखाते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज, जीसीडी के हॉस्टल भी आपको आज दिखाते हैं, और इसका 5 स्टार हॉस्टल। उसका 5 स्टार हॉस्टल भी आपको दिखाते हैं। गाड़ी जाती ना, हाँ यही रूट आगे जा, मेरा कॉलेज आगे चल, हमारे घर से 15 किलोमीटर आगे है कॉलेज। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं अपने गवर्नमेंट इंजीनियर, बंद है। तो जी ये है जी गेट की एंट्रेंस। हाँ जी सर जी, मुड़े ही हॉस्टल छड़ना आया। जाइए, यार ऐसे लग रहा है जैसे वो एलियंस की, वो क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बीज की डेड सिटी। ज़ॉम्बीज़ नहीं, ये यूक्रेन में जहाँ बम गिरे हैं ना, ये वही वाली जगह। ये पुरानी बिल्डिंग है, रूस ने तोड़ दी। ये जी जो रशिया ने मिसाइल गिराई थी ना, वो यहीं पे गिराई थी। हालत देख लो जगह की क्या है। रात को बंदा बाहर निकले, हाँ इधर- ये हॉस्टल सारा का सारा सुनसान पड़ा हुआ है यार। तो जी ये रहा बंदे का हॉस्टल। हॉस्टल तो ठीक है, सारी दुकान में जगह नहीं मिल रही। ये मेस है इनकी ना। कितना मैस हो पड़ा इस मैस में। नहीं वो मसला नहीं है, मुझे तो कोई छाँव नहीं है। ये जीसीटी के हॉस्टल। इनका इधर ग्राउंड भी है। ओ यार इतना बड़ा पाँव, इतना बड़ा पाँव किसका है यार? कॉलेज कहाँ पे? ये जो दीवार है कॉलेज है ना सर, ये जो बाउंड्री लगी। वो जी बैक साइड आप ग्राउंड देख रहे हो, तो उनका ग्राउंड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि खेत कोई बंजर पड़ी हुई है। और इस बूटे के नीचे रात को ये अमावस्या की रात को पूजा करते हैं और आत्माओं का मिलन होता है यहाँ। और यहाँ पीछे थोड़ी कब्रें भी हैं। ये कब्रिस्तान है पीछे बैक साइड में। वो ताबूत खाना है, वहाँ लोगों को जला देते हैं। दो कमरे हैं यहाँ पे, वो क्रिमेशन ग्राउंड बनाए। वाला हबीबी एक और बड़ा सिगरेट, इतना बड़ा सिगरेट कौन पीती जामू में। हमारा दुबई में होता सारा दुबई की। यार मेरे हिसाब से ठीक है यार, अच्छे इतने बुरे दिन आके तेरा हिसाब लेना रह गया था। नहीं अच्छे अच्छे हॉस्टल है, अच्छे हॉस्टल। तो जी हमने अभी इसको ड्रॉप कर दिया हुआ है हॉस्टल में, और बड़ा काफ़ी अच्छा हॉस्टल लगा मुझे कंपेरेटिवली। जब हम कॉलेज में थे अपने एनआईटी में, तो वहाँ पे जो हॉस्टल की थोड़ी कंडीशन थी तो उनसे तो बेटर लगी। नया बना हुआ ना, मतलब नया बना हुआ है अभी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ठीक है। अब हमारे तो देखो, मेरे साथ जो मेरे रूममेट्स रहे होंगे उनको याद होगा, जो झेलम एक्सटेंशन था ना, उसका तो मत पूछो, जितनी खस्ता हालत उसकी थी ना। और लेकिन जितने मजे में वहाँ पे गए ना, टैग कर रहा है इस वीडियो में यार ये- उस एनआईटी वाले को जिसने ये मूवमेंट को जो है वो एक्सपीरियंस किया है। और हम सही जा रहे हैं। खासकर मेरे जो रूममेट है अजाज, वसीम, अपने तुफैल साहब और अपने लद्दाखी भाई जितने भी थे, जो एक्सटेंशन में मज़े किए ना, क्या सही थे। तो हॉस्टल लाइफ कर रहा है, ये भी इंजॉय करेगा। लाइक हमने भी काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा किया। तो अभी हम घर चलते हैं और
आज मैं बोलूँ तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा गंदी है। गंदी गंदी बड़ी बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही स्किन है। टैन हो जानी है मेरी यार। 2-3 दिन हो गए, 2 दिन से जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो रब करे ठीक ठीक निकल जाए यार, कहीं बारिश वगैरह पड़े, थोड़ी सी मौसम में थोड़ी सी ठंडक आए। रोज़ों में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है आजकल तो ये तो हो गया हमने इसको ड्रॉप करने का प्लान। तो अब हम देखते हैं कि फर्दर हम अगर आज पूरे दिन का कंटिन्यू करेंगे, आपको रोज़े की बताएंगे कि शाम के टाइम सारी में क्या था क्या नहीं। तो अगर वैसा रहा तो ब्लॉग आप कंटिन्यू रखोगे, देखोगे, वरना नहीं तो यहीं पे मुलाकात होती है। क्या बोलते हो, करेंगे नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ नहीं ब्लॉग ख़त्म करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आपको आज सारी इफ्तारी में भी दिखाएंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं। शायरी में ये खुद 4:30 बजे उठता है, 2 के खा के सो जाता है, ये क्या ब्लॉग करके जाएगा। शहरी में सिर्फ इतना ही टाइम होता है मेरे पास कि उठना है, मुंह धोना है और खाना खाना है, बस। बाकी उठ के ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं होता है। तो मिलते हैं हम शाम को इन सेंस जो भी हम करेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो करो आप भी मज़े तब तक। Sometimes I don't know where you go, I live. अभी हम कोट बड़वाल जेल पहुंच चुके हैं। हम जाते टाइम गए थे दूसरे रोड से, आते टाइम दूसरे रोड से आए हैं। और मुझे लगता है जो दूसरा वाला रोड जो है ना, मेन रोड जो है इसका, वो थोड़ा लेंथी है, लंबा है काफ़ी। तो कम से कम एक किलोमीटर का तो मेरे ख्याल से फ़र्क होगा ही होगा। तो जी अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं। अपनी जगह पे लगा दे। उठा लेना, गिम्बल उठा लेना। ओ अपना अपने यार है। तो जी अभी हम घर पहुंच गए। हाय घर भैया की बाजू टैन हो गई है, बेचारे ने काफ़ी टाइम के बाद टी शर्ट डाली और बाहर गया। बचा के रखे थे अपनी कोमल दोचा मैंने। अपनी वाली का तो यहाँ पे अगर 4 बारी भी ब्लीच करोगे ना तभी बाजू साफ नहीं होने वाली है। तो जी अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो जी हम रेस्ट वगैरह करके फ्री हो चुके हैं। अब शाम का टाइम है, अभी टाइम लगभग 6:20 है। तो 7 बजे के आसपास कोई इफ्तार होने वाला है आज। फ़ोन आ गया तो हम दिखाते हैं आज इफ्तारी में क्या क्या है। अरे तो दुआना कट रहा है अभी। अच्छा, जो फ्रूट सबसे पहले इफ्तारी के टाइम पे होगा वो तो ये है। अभी तो दुआना है। और साथ में क्या क्या भाई? देखो सरप्राइज क्या क्या बनता है। चलो ठीक है। देखा घर में छुट्टी के फायदे, तो ये संडे को ये काम होता है जनाब घर पे। इसलिए ड्यूटी जाओ, छुट्टी नहीं लो। Sometimes I don't know where you go, I live in this uncertainty. इफ्तारी में है फ्रूट्स, ये इसमें कुछ ऑरेंजेस हैं और बनाना है। बाकी ये मलाई वाले खजूर हैं और वो है दुआना। तो बस अभी हम इफ्तारी वगैरह करते हैं, तो इफ्तारी के बाद मिलते हैं। मुझे संतरा नहीं डालना। सो गाइज अब सोने का टाइम हो चुका है। एक्चुअली हमने इफ्तारी वगैरह कर ली, देन उसके बाद नमाज भी हो गई। तो अभी बीच में बिजली भी चली गई हुई थी तो टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने का। तो अभी जस्ट मैं सोने ही लगा था तो मुझे याद आया कि यार आपसे भी मैंने भी विदाई लेनी है। आपको मैंने अलविदा अभी तक नहीं किया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ब्लॉग सच में अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को उंगली करना मत भूलना। तो शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।